नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने पश्चिम बंगाल एसएससी के जो सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख हैं शांति प्रसाद सिन्हा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पहले सीबीआई ने शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया था और अब ईडी ने कोर्ट में अपील दायर करके अब शांति प्रसाद सिन्हा को हिरासत में ले लिया है, यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे घोटाले में अब शांति प्रसाद सिन्हा से भी पूछताछ ईडी करेगी और कई बड़े खुलासे इस घोटाले में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार में कई मंत्री, कई नेता इस पूरे घोटाले में फंसे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है पार्थ चैटर्जी का, जो कि अभी भी इस पूरे घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। लेकिन इन सब के बीच अब ईडी ने पश्चिम बंगाल एसएससी के सलाहकार समिति के जो पूर्व प्रमुख हैं शांति प्रसाद सिन्हा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले शांति प्रसाद को 10 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था। 22 सितंबर 2022 को कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था और तब से वो जेल में ही है। लेकिन अब चूंकि ईडी ने जाहिर तौर पर कस्टडी की रिमांड जो है वो कोर्ट में की है, जिसके बाद उनके वकील की ओर से सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि दरअसल शांति प्रसाद सिन्हा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है ईडी की गिरफ्तारी का। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो दरअसल विशेष न्यायालय यानी जो पीएमएलए की अदालत है वहां पर पेश उन्हें किया गया है कोलकाता में, और न्यायालय ने दरअसल 5 दिनों के लिए उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है, यानी 5 दिन ईडी की हिरासत में अभी वो रहेंगे और उसके बाद आगे क्या स्थिति होगी वो कोर्ट तय करेगा जाहिर तौर पर। लेकिन अभी ईडी जो है वो दरअसल शांति प्रसाद से इस पूरे घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करेगी। हालांकि उनके वकील संजय दास गुप्ता ने कोर्ट में इसका विरोध किया कि सीबीआई पहले ही उनके दरअसल जो वकील हैं उनको इसी आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, तो इस मामले का आरोप पत्र भी दाखिल सीबीआई कर चुकी है। अब अगर ऐसा होता है तो ईडी शांति प्रसाद की दोबारा हिरासत क्यों मांग रही है, ये सवाल उनके वकील की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन जवाब में ईडी ने यह कहा है कि यह पता लगाने के लिए शांति प्रसाद से पूछताछ की जरूरत है कि क्या एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई थी और ये कैसे घोटाला किया गया, ये जानकारी शांति प्रसाद सिन्हा ही दे सकते हैं। इसके बाद कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने शांति प्रसाद को ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 दिन बाद यानी सोमवार को होगी। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जो जांच इस एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में पश्चिम बंगाल में चल रही है, ये जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सरकार के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि शांति प्रसाद पर एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार में फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप है। आरोप यह है कि शिक्षकों और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में उनका नाम बार बार सामने आया है। ईडी और सीबीआई की अलग अलग टीमें उनके जो दरअसल रीजेंट पार्क है जहां घर है उनका, वहां कई बार तलाशी ले चुकी है। इस पूरे मामले में सीबीआई बार बार जो है वो शांति प्रसाद सिन्हा से पूछताछ भी कर चुकी है और इन सब के बीच जहां सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया था उसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अब ईडी की गिरफ्त में वो है, जाहिर तौर पर ईडी अब उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि इस पूरे घोटाले को यानी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जो पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। पार्थ चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और
वो 23 जुलाई 2022 को अपनी गिरफ्तारी तक ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और तभी ये घोटाला हुआ है। इस घोटाले में न सिर्फ पार्थ चटर्जी की संलिप्तता है बल्कि इसके अलावा पूरा जो शिक्षा विभाग था, जो शिक्षक थे, वो भी इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और कई लोग जेल में बंद हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगियों पर भी छापेमारी इस पूरे केस में हो चुकी है। इससे पहले 16 फरवरी को ईडी की एक टीम ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद जो पार्थ चटर्जी हैं उनके करीबी सहयोगियों के घर पर छापेमारी की थी। और इतना ही नहीं, अर्पिता मुखर्जी जो कि दरअसल करीबी रही है पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की, उनके आवास से 21 करोड़ रुपए की नगद और साथ ही तमाम आभूषण जो है बरामद किए गए थे। उसके बाद ही अर्पिता चटर्जी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो इस पूरे घोटाले के तार न सिर्फ एसएससी के जो तत्कालीन सलाहकार हैं शांति प्रसाद सिन्हा वहां तक जुड़े हैं, बल्कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा ममता बनर्जी सरकार है उसमें शामिल मंत्री, उनके सहयोगी, और यहां तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जांच एजेंसियों की राह पर इस पूरे घोटाले को लेकर आएगी। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से जांच लगातार इस पूरे केस में आगे बढ़ रही है, चूंकि घोटाले की जांच चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच का सामना कर रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये एक शिक्षक भर्ती घोटाला है जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार में पार्थ चटर्जी, वो ना सिर्फ गिरफ्त में है, वो ना सिर्फ जेल में बंद है, बल्कि इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके बेहद करीबी लोग, यहां तक कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। घोटाले के सिलसिले में इस भर्ती घोटालों को लेकर भी उनका नाम सामने आया था और पिछले साल सितंबर में दरअसल उन्हें इस सिलसिले में ईडी ने तलब भी किया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले को लेकर करोड़ों रुपयों का संदिग्ध लेन देन अभिषेक बनर्जी को दरअसल सामने आया था, जिसको लेकर समन जो है वो जांच एजेंसी की ओर से भेजा गया था। तो कुल मिलाकर कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। कई नेताओं से ईडी और सीबीआई इस पूरे घोटाले के सिलसिले में भ्रष्टाचार का ये गंभीर मामला जिसमें जांच कर चुकी है। कई नेता सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई घोटाले हैं जिसमें ममता बनर्जी के कई करीबी नेता जो हैं वो जेल में बंद हैं। फिर चाहे वो फिरहाद हकीम हो या इसके अलावा कई और नेता हैं जो कि एक के बाद एक जांच एजेंसियों की रडार पर आए हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं। तो लगातार मुश्किलें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में बढ़ रही है। और अब सीबीआई के मामले में जो जेल में बंद थे, जो एसएससी सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख हैं शांति प्रसाद सिन्हा, वो दरअसल अब ईडी की रडार पर हैं। अब ईडी ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ इस पूरे मामले में होगी। देखना होगा कि शांति प्रसाद सिन्हा जो है वो ईडी की पूछताछ में क्या बड़े खुलासे करते हैं, कौन से वो चेहरे होंगे, कौन से वो बड़े नाम होंगे जो इस पूरे घोटाले के सिलसिले में सामने आएंगे। ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, जाहिर तौर पर यह जांच कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ सकती हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।